हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। दोस्तों, हम लोग ये जीके जीएस का शो जो 10 मिनट का चलता है उसमें हम डेली कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। बहुत अच्छे तरीके से 10 मिनट में उस टॉपिक को बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से हम लोग क्लियर करते हैं। तो उसी में आज हमने रक्त को चुना है, यानी ब्लड को आप लोग देखने वाले हैं कि ब्लड क्या क्या होता है, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। देखिएगा दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग हेडिंग डालते हैं रुधिर। रुधिर या रक्त या ब्लड वही चीज होता है। रुधिर हो जाएगा, रक्त हो जाएगा, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग ब्लड बोलते हैं। अगर ये तीनों चीजों में से कोई एक आ जाएगा तो आप समझ लीजिएगा किसके बारे में बात हो रही है, रक्त के बारे में बात हो रही है। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि रुधिर क्या होता है। तो रुधिर दोस्तों एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या बात करने वाले हैं, रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक माना जाता है। क्या माना जाता है, तरल संयोजी ऊतक माना जाता है, ऊतक है। अगर आगे बात करने वाले हैं कि सर जो रक्त होता है, रक्त लाल क्यों होता है, रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब पूछा जाएगा सामान्य मनुष्य में रक्त कितना होता है। अगर आप सामान्य मनुष्य की रक्त की बात करने वाले हैं तो सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर 5 से 6 लीटर होता है। अगर आपसे बात करेंगे कि सामान्य मनुष्य में रक्त कितना होता है, तो सामान्य मनुष्य में रक्त होता है 5 से 6 लीटर। कितना होता है, 5 से 6 लीटर सामान्य मनुष्य में रक्त होता है। आगे बात करने वाले हैं रक्त के कितने प्रकार होते हैं, हम लोग ये बात करने वाले हैं। तो रक्त को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर रक्त को डिवाइड करने की बात करेंगे तो रक्त को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, रक्त को 3 पार्ट में तो तब डिवाइड किया गया जब प्लाज्मा को शामिल कर लिया जाता है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाएगा तो रक्त को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, रक्त को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। रक्त को दो भाग में बांटा गया है। रक्त को कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें मैंने बता दिया कि रक्त एक सामान्य मनुष्य में रक्त क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक के रूप में होता है। अगर बात करने वाले सामान्य मनुष्य में रक्त कितना होता है तो 5 से 6 लीटर होता है। अगर रक्त को कहेंगे बांटा कितने भागों में गया है, तो रक्त को 2 भागों में बांटा गया। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि तरल संयोजी ऊतक है, ये हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रक्त क्या होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों 7.4। कितना होता है, 7.4 होता है। तो दोस्तों ये थे, आपको सिंपल मैंने जानकारी दे दिया कि एक तरल संयोजी ऊतक है। अगर बात करने वाले ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, क्या बात करने वाले हैं, जो होता है अपना ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है दोस्तों, तो ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों 4 प्रकार का। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो ए हो जाएगा और बी हो जाएगा और ए बी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ओ होता है। कौन सा, ये 4 ग्रुप के होते हैं। अगर आपसे इसमें पूछा जाएगा कि सर सर्वदाता कौन होता है और सर्वग्राही कौन होता है, तो ओ को हम लोग बोलते हैं सर्वदाता। क्या बोलते हैं, ओ को हम लोग बोलते हैं सर्वदाता। अगर बात करने वाले हैं सर्वग्राही कौन सा होता है, तो ए बी दोस्तों क्या होता है, ए बी अपना होता है सर्वग्राही होता है ए बी। तो दोस्तों ये थी आपकी सिंपल जानकारी, जो मैंने आपको बताया कि रक्त के बारे में थोड़ा सा आपको अध्ययन होना चाहिए। तो रक्त होता है तरल संयोजी ऊतक। सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। आपसे पूछा जाएगा ओ क्या होता है, तो ओ सर्वदाता होता है, सभी को दे सकता है। और सर्वग्राही कौन सा होता है, तो सर्वग्राही ए बी होता है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब हम लोग जो 2 भागों में बांटे थे ब्लड को, उसको अध्ययन करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं देखने वाला हूं, जो रक्त वर्ग को हम लोगों ने बांटा था ना, भाग में बांटा गया था, तो कितने भागों में बांटा गया था, रक्त के भाग। क्या लिखने वाले हैं हेडिंग, रक्त के भाग की अगर बात करने वाले हैं तो रक्त को कितने भागों में बांटा गया है, रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्या होता है दोस्तों, नंबर 1 होता है प्लाज्मा। क्या होता है नंबर 1 होता है अपना प्लाज्मा। और नंबर दूसरा क्या होता है दोस्तों, नंबर दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। क्या होता है, रुधिर कणिकाएं होता है। ये अपना हो गया रुधिर कणिकाएं हो गया। आगे बात करेंगे सर ये प्लाज्मा होता है, ये क्या होता है दोस्तों। अगर बात करने वाले सामान्य मनुष्य में दोस्तों 50 से 55% क्या होता है,
प्लाज्मा होता है। यानी अगर आप डायरेक्ट बात करने वाले हैं तो 55% क्या होता है इसमें प्लाज्मा होता है ब्लड में। अगर बात करने वाले रुधिर कणिकाएं कितनी होती है दोस्तों, कितना होता है 45% रुधिर कणिकाएं होती है। अगर बात करने वाले हैं कि रुधिर कणिकाएं जो होती हैं 45%, इसमें क्या क्या होता है। अब बात करेंगे प्लाज्मा में क्या होता है दोस्तों। प्लाज्मा की अगर बात करने वाले हैं तो प्लाज्मा में दोस्तों होता है प्रोटीन। क्या होता है प्लाज्मा में? प्रोटीन। जैसे हो जाएगा फाइब्रिनोजन हो जाएगा, फाइब्रिन हो जाएगा, ये सारे क्या होने वाले हैं। अगर जैसे की बात करेंगे, जैसे फाइब्रिनोजन हो जाएगा, आगे बात करेंगे फाइब्रिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाइब्रिन प्रोटीन। ये सारी केस किसके अंतर्गत आते हैं, ये सारी प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। ये क्या है इसके, ये एग्जांपल है प्रोटीन के। अगर आप बात करने वाले हैं सर रुधिर कणिकाएं कितनी होती हैं, तो दोस्तों रुधिर कणिकाएं अपनी होती हैं 3। कितने पार्ट की होती हैं रुधिर कणिकाएं? रुधिर कणिकाएं दोस्तों होती हैं 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अगर बात करने वाले रुधिर कणिकाएं जो 3 प्रकार की होती है, इसमें पहला भाग क्या होता है दोस्तों, पहला भाग होता है आरबीसी, और दूसरा भाग क्या होता है, दूसरा भाग होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा भाग क्या होता है, तीसरा भाग होता है दोस्तों प्लेटलेट्स होता है। तीसरा भाग क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो ये आपको कितने भाग में मैंने बता दिया, आपको 3 भाग में बता दिया। क्या होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब हम लोग इसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में चर्चा करने वाले। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लेने वाले हैं आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है और प्लेटलेट्स क्या होता है। अगर आप बात करते हैं आरबीसी की, हम लोग यहां हेडिंग डाल रहे हैं, ये क्या होता है आरबीसी, और ये क्या होता है डब्ल्यूबीसी, और ये क्या होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है प्लेटलेट्स होता है। अब हम लोग इनका सबका अध्ययन करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। देखिएगा आरबीसी का मतलब क्या होता है दोस्तों। आरबीसी का मतलब होता है, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पल्स, जैसे हम लोग बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। क्या बोलते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं इसे हम लोग बोलने वाले हैं। देखिए दोस्तों लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। और पूछा जाएगा डब्ल्यूबीसी का काम होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या होता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं इसका कार्य होता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं होता है। अगर बात करते हैं सर ये बताइए प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, तो प्लेटलेट्स का नाम दोस्तों प्लेटलेट्स ही होता है। प्लेटलेट्स का नाम क्या होता है, प्लेटलेट्स का नाम प्लेटलेट्स ही होता है। सर पूछेंगे आरबीसी का क्या करेंगे, आप वैज्ञानिक नाम बताइए, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम बताइए और प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम बताइए। दोस्तों वैज्ञानिक नाम का मतलब ये होता है कि ये हर जगह वही रहता है, सेम रहता है। अगर आप बात करने वाले हैं आरबीसी, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। क्या होता है, हम लोग यहां लिख लेते हैं वैज्ञानिक नाम। क्या है ये, वैज्ञानिक नाम हम लोग लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, वैज्ञानिक नाम लिख रहे हैं। तो आरबीसी का क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स होता है। और डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, ल्यूकोसाइट। क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है। अगर आप बात करने वाले हैं प्लेटलेट्स का क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है। ये किसका काम होता है, ये प्लेटलेट्स का नाम होता है। तो दोस्तों हमने बात क्या कर लिया, पहला नाम लिख लिया आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। दूसरा मैंने क्या लिख लिया, आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। आगे हम लोग बात करने वाले हैं जो आरबीसी का जीवन काल होता है। क्या लिखने वाले हैं, जीवन काल। अगर हम लोग की बात करते हैं कि जीवन काल क्या होता है, आरबीसी का दोस्तों जीवन काल कितने दिन होता है, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। कितने दिन होता है, 120 दिन होता है। अगर आप डब्ल्यूबीसी की बात करने वाले हैं तो इसका जीवन काल होता है 12 दिन। कितने दिन होता है, 12 दिन। अगर आप प्लेटलेट्स की बात करने वाले हैं तो प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है दोस्तों कितने, 1 सप्ताह, 1 सप्ताह या 7 दिन। ठीक है, 1 सप्ताह होता है इसका जीवन काल। अगर आप बात करने वाले हैं सर आरबीसी पाई कितनी जाती है, तो दोस्तों देखिएगा आरबीसी की संख्या पे अगर आप बात करने वाले हैं, क्या आरबीसी की सर संख्या बता दीजिए, संख्या कितनी होती है। तो आरबीसी की संख्या दोस्तों 50 से क्या होता है, 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर क्या होती हैं, ये आरबीसी पुरुषों में पाई जाती है। ये कहां पाई जाती हैं, ये मेल में पाई जाती है, यानी ये किसमें पाई जाती हैं, ये पुरुषों में पाई जाती है। अगर आप बात करने वाले हैं कि इसमें महिलाओं में कितनी पाई जाती है, तो दोस्तों 40 से 45 लाख प्रति mm क्यूब। ये किसमें पाई जाती है दोस्तों, ये स्त्रियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, स्त्रियों में पाई जाती है। अगर आप बात करने वाले सर प्लेटलेट्स कितनी पाई जाती हैं, तो प्लेटलेट्स अगर दोस्तों सामान्य मनुष्य तो 3 से 4 लाख
कितनी पाई जाती है? 3 से 4 लाख सामान्य मनुष्य में पाई जाती है। अगर आप बात करने वाले हैं सर आरबीसी की, हम लोग संख्या क्या ज्ञात कर लिए, नाम लिख लिए, ये कर दिए। आप बताइए सर आरबीसी का नाम आरबीसी ही क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, आरबीसी का कारण क्या होता है, इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण रक्त लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें क्या पाया जाता है? लाल रंग का कारण बताना है आपको। लाल रंग किसके कारण होता है? लाल रंग दोस्तों इसमें होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसका रंग लाल होता है। और दोस्तों अगर बात करेंगे सर इसका रंग सफेद क्यों होता है, तो दोस्तों इसका रंग सफेद क्यों होता है, तो इसमें क्या पाया जाता है? तो सफेद इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं और प्लेटलेट्स का तो दोस्तों कोई आकार ही नहीं होता। अगर आप बात करने वाले इसका नाम क्या होता है, इसमें क्या होती है, इसमें सफेद पाई जाती है। क्या? ये सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। अगर आप बात करने वाले हैं सर ये हो गया, आपने जीवन काल बता दिया, संख्या बता दिया, लाल रक्त कणिकाएं बता दिया, श्वेत रक्त कणिकाएं बता दिया। अब आप बता दीजिए कि आरबीसी का कार्य क्या होता है। क्या बात करने वाले हैं? आरबीसी का कार्य की बात करने वाले हैं। लास्ट काम आप बता दीजिए सर, लास्ट काम आरबीसी का कार्य क्या होता है? दोस्तों आरबीसी का काम होता है कि सभी जगह क्या पहुंचाना, भोजन को पहुंचाना। क्या करना? भोजन को पहुंचाना, ये काम होता है आरबीसी का। तो आप अगर बात करने वाले हैं तो आरबीसी का काम यहाँ क्या होता है? भोजन को प्रत्येक अंग तक पहुंचाना। क्या करना? भोजन को प्रत्येक अंग तक पहुंचाना, ये काम होता है अपना आरबीसी का काम होता है। अगर आप बात करने वाले हैं कि सर आरबीसी तो हो गया, आप बात करिए डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी का काम होता है रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। क्या करना? रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना किसका काम होता है? क्षमता प्रदान करना डब्ल्यूबीसी का काम होता है। सर आप बता दीजिए कि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, तो प्लेटलेट्स का काम होता है शरीर का नियंत्रण करना। क्या करना? नियंत्रण करना। जैसे अगर आप प्लेटें कम हो जाएंगी तो भूख प्यास नहीं लगेगी। क्या? अगर प्लेटें कम हो जाएंगी तो भूख प्यास क्या नहीं लगेगी? भूख प्यास नहीं लगने वाली है, भूख और प्यास नहीं लगने वाली है। ये किसका कारण होता है? ये आपका भूख और प्यास नहीं लगने वाली है, ये किसके कारण होता है? ये प्लेटलेट्स के कारण होता है। सर आप पूछेंगे कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, कुछ बताएंगे कि कौन से जानवर में आरबीसी पाया जाता है और कौन से जानवर में आरबीसी नहीं पाया जाता है। दोस्तों सभी जानवर में आरबीसी पाया जाता है, लेकिन ऊंट और लामा में आरबीसी की संख्या नहीं पाई, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। दोस्तों आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। एक लास्ट पॉइंट मैं आपके स्क्रीन पे लिखने वाला हूं, देखिएगा दोस्तों, बताते हैं लास्ट पॉइंट क्या दिया गया है। अगर आप लास्ट पॉइंट की बात करने वाले हैं तो इसमें लास्ट पॉइंट क्या दिया गया है मैं आपको बताने वाला हूं। देखिएगा दोस्तों क्या है इसमें, थोड़ा सा इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लीजिए, थोड़ा सा इसको आप ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा इसमें एक दो पॉइंट और मैं लिखने वाला हूं। देखिएगा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा अब हम बताने वाले हैं, देखिएगा क्या है कि आरबीसी में क्या होता है, थोड़ा सा हम इस पे बात करने वाले हैं। आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। क्या? आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या? आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। लेकिन क्या होता है? ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है और भ्रूणी अवस्था में भी केंद्रक पाया जाता है। अगर बात करते हैं किसमें किसमें पाया जाता है, किसमें किसमें पाया जाता है, तो दोस्तों देखते हैं किसमें किसमें पाया जाता है। ऊंट और लामा में, किसमें? ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है? भ्रूणी अवस्था में। किसमें? भ्रूणी अवस्था में भी केंद्रक पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपको ब्लड के बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया कि ब्लड का रिलेशन कैसे होता है और ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है। एक बार फिर से आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा। देखिएगा मैं पहली स्क्रीन से आपको बता रहा हूं, मैंने क्या बताया, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। सामान्य मनुष्य में रक्त 5-6 लीटर होता है। रक्त के 2 भाग में बटा होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और बात करने वाले ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए होता है, बी होता है, एबी होता है और ओ होता है। सर्वदाता किसे कहते हैं? ओ को कहते हैं। सर्वग्राही किसे कहते हैं? एबी को बोलने वाले हैं। अगर आपसे नेक्स्ट पूछा जाएगा कि सर ब्लड को हम लोग भाग करेंगे, अगर इसको भाग करने वाले हैं तो ये भाग कितने प्रकार का होता है दोस्तों? ये भाग अपना 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं सर? एक प्लाज्मा होता है, रुधिर कणिकाएं होता है। प्लाज्मा 55% पाया जाता है, रुधिर कणिकाएं 45% पाया जाता है।
बात करने वाले हैं प्लाज्मा का काम होता है प्रोटीन, फाइब्रिनोजन या फाइब्रिन प्रोटीन होता है। और रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की, सॉरी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में थोड़ा सा कंपेयर किए थे। तो दोस्तों आरबीसी की संख्या क्या होती है? आरबीसी की संख्या की बात करने वाले 50 से 55 लाख, यहां से कितना 50 से 55 लाख पाई जाती है, 50 से 55 लाख पाई जाती है। और हम लोग अगर बात करने वाले 50 से 55 लाख पाई जाती है। अगर आप आगे बात करने वाले हैं, नेक्स्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूं, 50 से 55 लाख पाई जाती, जीवन काल 120 दिन होता है और ल्यूकोसाइट का 12 दिन होता है और 1 लाख 1 सप्ताह इसका होता है। अगर बात करने वाले हैं लाल आरबीसी की, तो आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। आगे बात करने वाले हैं, इसका रंग लाल रंग का हीमोग्लोबिन के कारण होता है और इसका रंग श्वेत रंग होता है और वो क्या करता है? उसका कोई रंग नहीं होता है। अगर आप बात करने वाले आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन भ्रूणीय अवस्था ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी ये का काम क्या होता है? आरबीसी का काम होता है दोस्तों कि क्या करना? रक्त को सब जगह यानी भूख को हर जगह प्रत्येक अंग में पहुंचाना। और डब्ल्यूबीसी का काम होता है रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। अगर आप बात करने वाले हैं कि प्लेटलेट्स का, अगर आपकी प्लेटें दोस्तों कम हो जाएंगी तो आपको भूख प्यास नहीं लगेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी किसकी, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थी हमारी दोस्तों रक्त को बहुत अच्छे तरीके से, मैंने बहुत स्पीड में, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शॉर्ट में रिवीजन कर लिया। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी बच्चे प्लेलिस्ट में बनी हुई है, पीछे वाली वीडियो नहीं देखे तो जाके एक बार देख सकते हैं। दोस्तों इसका मकसद ये नहीं है कि स्पीड में करवाएंगे तो दोस्तों कम कंटेंट रहेगा, कंटेंट सारा रहेगा, बट आपको समझने के लिए टाइम उसमें नहीं मिलेगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखा आपको मिलने वाला है। मैं दोस्तों चाहता तो स्लाइड बना के लाता, वहां टिक लगवा देता, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं। जब मैं लिखूंगा तब आप लिखेंगे, जब आप लिखेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। जब मेरे लिखने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, मेरे लाइन खींचने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। कुछ टीचर लाएंगे आपको ऐसे लाइन खींच के बता देंगे, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे कंटेंट को अपने हाथ से लिखा जाता है, जिससे आप भी अपने कंटेंट को हाथ से लिखने वाले हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।